गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, आज की वर्चुअल क्लास में मैं आपको संस्कृत पाठ 7 प्रहेलिकाएं का व्याकरण भाग करवाने जा रही हूँ। इसमें आए हुए हैं उपसर्गाः यानी उपसर्ग। तो ध्यान देने योग्य है, उपसर्गस्य प्रयोगः धातोः शब्दात् वा पूर्वं भवति। उपसर्ग युक्त पदानां कुत्रचित् अर्थः भिन्नः कुत्रचित् समानः भवति। उपसर्ग का प्रयोग धातु अथवा शब्द से पहले होता है। उपसर्ग युक्त पद कहीं अर्थ भिन्न देते हैं और कहीं इनका अर्थ समान होता है। अब आपके सामने क स्तंभः और ख स्तंभः है। बालकः गच्छति, बालकः आगच्छति। ये देखो गच्छति है जिसका मतलब है जाता है। इसमें गच्छति से पहले आ लगा हुआ है, इसका मतलब है आता है। ये आपका उपसर्ग है। तो बालक जाता है, बालक आता है। नंबर 2, वृक्षात् पत्रम पतति। और यहाँ पर लिखा है खगय गगने उत्पतति। अपपतति से पूर्व यानी धातु से पूर्व उत लगा हुआ है, तो इसकी हिंदी होती है पतति का मतलब गिरना। वृक्ष से पत्ता गिरता है, लेकिन यहाँ पर उत्पत्ति का मतलब है उड़ना। तो खगय गगने उत्पत्ति, पक्षी गगन में उड़ते हैं, उड़ता है पक्षी गगन में, क्योंकि एक वचन है ना, तो पक्षी गगन में उड़ता है। फिर नंबर 3 है पुत्र है कार्यम करोति, करोति। पुत्र है जनकम अनुकरोति, करोति से पूर्व अनु लगा हुआ है। इसकी हिंदी है पहले वाले की कि पुत्र काम करता है, लेकिन यहाँ पर है देखिए पुत्र पिता का अनुकरण करता है। फिर नंबर 4 चौरह धनम हरति, हरति मीन्स चुराता है। यहाँ पर आपका आया हुआ है नृपः बाटिकायाम विहरति। हरति से पहले भी उपसर्ग लगा हुआ है, जिसका मतलब विहार करना या घूमना। तो पहले वाले की हिंदी हुई है चौरह धनम हरति, चोर धन चुराता है। और यहाँ पर इसकी हिंदी है नृपः बाटिकायाम विहरति, यानी राजा बाटिका में घूमता है, विहार करता है। 5वां नंबर पुत्र है जनकम नमति, और यहाँ पर है पुत्र है अम्बाम प्रणमति। अब ये देखिए इसमें प्रा उपसर्ग है, लेकिन ना की जगह ना बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि जब भी रा आता है, री आता है या शा आता है, तो वहां पर ना की जगह ना का प्रयोग हो जाता है। इसकी हिंदी है पुत्र पिता को नमस्ते करता है, और इसकी हिंदी है पुत्र माँ को प्रणाम करता है। अब लिखा है खा स्तंभे लिखितेषु वाक्येषु क्रिया पदानाम अर्थः का स्तंभात् भिन्ना अस्ति, यानी जो खा स्तंभ में वाक्य लिखे हैं उनके क्रियापद के अर्थ है जो है वो का स्तंभ से अलग है। कारण क्या है? स्तंभस्य क्रियापदानि आ उत अनु वि प्रा उपसर्गे युक्तानि सन्ति। जो खा स्तंभ के क्रियापद हैं यानी धातु रूप हैं, उनमें आ उत अनु वि उपसर्ग लगे हुए हैं, इसलिए उनका अर्थ इनसे भिन्न है। तो बच्चों आगे आपको देखिए दिया गया है, ये देखो अभ्यास करने के लिए। कोष्ठके लिखितानि पदानि योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। कोष्ठक में लिखे पदों को जोड़कर, ठीक है, रिक्त स्थान भरिए। शिष्य गुरुम प्रणमति। अब प्र जमा नमति, नमति धातु इससे पहले प्रा लगा हुआ है, तो इसको जब हमने नमति में जोड़ दिया तो ये हमारा आ गया प्रणमति। इसी तरह से विमाने आकाशे पतति है ना, पतति से पूर्व उत लगा हुआ है, तो हमारा हो गया उत्पतति, विमान आकाश में उड़ता है। सह क्रीडा क्षेत्रात् आगच्छति, गच्छति का मतलब जाता, लेकिन आ लग गया तो आता है, तो हो गया वह खेल के मैदान से आता है। माता दुग्धम आनयति, नयति का मतलब ले जाना, लेकिन आ लग गया तो ले आती है, तो माता दूध लाती है। जनाय उद्याने विहरन्ति, यानी आदमी, हरंती से पहले भी लगा हुआ है, तो लोग बगीचे में घूमते हैं।
गंगा हिमालयात निर्गच्छति, गच्छति का मतलब जाता, लेकिन निरुपसर्ग लग गया है इसलिए निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। तो बच्चों ये आपको अभ्यास कार्य अपनी किताब में लिखना है, यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।